अगर बुद्धिमान हो तो हमारी बात को समझ जाओगे। श्रीपाद कह रहे हैं ये शरीर भी अनित्य है, कब मर जाए कुछ पता नहीं, कौन सा भयानक दुख रोग पैदा हो जाए कुछ पता नहीं। इससे भोगे जाने वाले भोग भी अनित्य हैं, नाशवान हैं, परिवर्तनशील है। अगर तुम बुद्धिमान हो तो इस शरीर और शरीर भोगों से अपना राग मिटा दो, यही जीवन का लाभ है। मत देखो इस शरीर की प्रीति को, मत देखो मन इंद्रियों के भोगों की प्रीति को, क्योंकि यही तुम्हारा घोर बंधन है। अनंत सुखदायक चाहे जितना बड़ा कुविषय हो और हमें कोई सलाह दे कि एक सुख नहीं बहुत से सुख आपको मिलेंगे, तो मत देखना उधर, मत सुनना उधर कानों से, नहीं तो ये जो परमानंद प्रदान करने का समय मिला है ये नष्ट हो जाएगा। बहुत सावधानी की बात कहते हैं। ये शरीर अनित्य है, नाशवान है, मरने वाला है। इस शरीर से जो भोग भोगे जाते हैं वो भ्रमात्मक हैं, दुख देने वाले हैं, बांधने वाले हैं। इसलिए हे उपासक, इस शरीर और शरीर संबंधी भोगों की प्रियता को नष्ट कर दो। इतना बल है भजन में। आप भजन कीजिए तो ये सब अच्छे ही नहीं लगेंगे। यदि कुविषयी पुरुष जो गंदी बातों में लगे रहते हैं वो आपको सिखाएं कि हम सब सुविधा आपके भोगों की कई तरह की कर देंगे, तो ऐसी बात कानों से सुनना मत, आंखों से देखना मत, वाणी से बोलना मत, नहीं तो मार्ग में नहीं चल पाओगे। परमानंद देने वाला ये शरीर है। जब राग करोगे तो यही शरीर दुख देगा, और जब शरीर राग का त्याग करके कर्तव्य कर्म करते हुए भजन करोगे तो यही परमानंद प्रदान करने वाला बन जाएगा। इसलिए मन को शीघ्र से शीघ्र प्रियालाल के श्री चरणों में अर्पित कर दो, या वृंदावन में न्यस्तम शरीर को छोड़ दो। शरीर छोड़ने का मतलब कोई शरीर नष्ट करना नहीं है। शरीर को यहीं स्थापित कर दिया, अब जो होगा लाडली जी जाने। हमें अपनी निष्ठा पे रहना है। जैसी ये निष्ठा गाई जा रही है ऐसी निष्ठा का उपासक लाडली लाल को प्राप्त होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जो तुम त्यागो राम हो तो नहीं त्यागो, परिहरि पाए अब काहि अनुरागो। हे प्रभु, मैं नीच हूं, अधम हूं, ऐसा जानकर के आप त्याग दे कभी हमें स्वीकार न करें तो भी मैं आपको कभी नहीं त्याग सकता। ये प्रेम की निष्ठा हर उपासक के हृदय में होनी चाहिए, नहीं डगमगा जाओगे। माया का झकोरा आएगा, दुख विपत्ति बिछ जाएंगी, आप घबरा जाओगे। आपके चरण कमलों को छोड़ करके कहां जाऊं? कोई ठौर हो तो बताओ। आपके समान जब कोई नहीं है तो आपसे बढ़कर कौन हो सकता है? तो आप भले हमें त्याग दें, अपना न माने, कोई कृपा न दिखाई दे, तो भी मैं आपके चरण कमल को कभी नहीं छोड़ सकता। ये बैठा लो हृदय में। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, प्रभु भी प्रतिकूल लगने लगे तो भी इस मार्ग का पथिक कमजोर नहीं होता, उत्साह पूर्वक आगे बढ़ता है। जो तुम त्यागो राम हो तो नहीं त्यागो, परिहरि पाए काहि अनुरागो। सुखद सुप्रभु तुम सो जग माही, श्रवण नयन मन गोचर नाही। प्रभु आपके समान इस संसार में
हम जैसे अधमों को स्वीकार करने वाला कोई स्वामी नहीं है, क्योंकि संसार में कोई प्रीति करता है तो गुणों से करता है। गुण मानी संसार, कोई गुण देखा, रूप रंग प्रभाव तो अपना मान लिया, लेकिन रूप रंग प्रभाव गुण कुछ भी नहीं है, कोई आदर का पात्र नहीं है, उसे प्रभु स्वीकार करते हैं। हे प्रभु, आपके समान कोई करुणामय नहीं है, सुख देने वाला नहीं है, सुंदर नहीं है। आज तक ना कानों से सुना है ऐसा, ना आंखों से देखा है, ना मन से मनन किया है। और प्रभु, अनुमान भी यही है कि आप जैसा करुणा स्वभाव, आप जैसा अधम उदाहरण, आप जैसा जो नीचों को भी गले लगावे, वो केवल आप ही है। ऐसी बात ना कानों से कहीं सुनी है, ना देखी है, ना मन में मनन हुआ है। प्रभु, आप जैसे तो सिर्फ आप ही हैं। हाँ, हो जड़ जीव ईश रघुराया, तुम मायापति हो बस माया। ये मैं नहीं कह रहा कि मैं अधिकारी हूं, आप स्वीकार करें। प्रभु, ऐसे मैं जड़ता को प्राप्त जीव हूं, जड़ता शरीर, शरीराभिमानी जीव हूं। आप समस्त जीवों के ईश्वर हैं, आप मायापति हैं और मैं माया के वश अधीन हूं, माया के वश होकर रहता हूं। पर प्रभु, हो तो कुजाचक स्वामी सुदाता, हो कपूत तुम हितु पितु माता। प्रभु, मैं एक बहुत कृतज्ञ भिखारी हूं, बदला नहीं दे सकता, मानता भी नहीं आपकी कृपा को, ऐसा कृतज्ञ स्वभाव है। और आप बड़े ही उदार स्वामी हैं, पर आपके सिवा मैं किसी से नहीं मांगूंगा, क्योंकि आप जैसा उदार स्वामी कोई है ही नहीं। हे प्रभु, मुझे आप ये समझ लें कि आपके अच्छे पुत्रों में मैं नहीं हूं, मैं कुपुत्र हूं, और आप मेरे अच्छे माता पिता हैं, उदार माता पिता हैं, परम पवित्र माता पिता हैं। बस प्रभु, आपके इस हित भरे स्वभाव को देख करके अब मैं निश्चिंत हो गया हूं। अब न मुझे पाप के फल भोगने का भय है, और न पतन का भय है, और न कल्याण की इच्छा है, क्योंकि जान गया हूं कि मैं कुपुत्र हूं, मैं नीच जड़ जीव हूं, मैं माया के वश हूं। पर आप महान ईश हैं, आप मायापति हैं, और कैसा भी कोई हो आपकी शरण में आ जाए तो आपका स्वभाव है, उसका अहित अमंगल नहीं हो सकता। तो मुझे पता चल गया कि मेरा भरण पोषण मेरे प्रभु से हो रहा है। अब जो पे कहूं को बूझत बातों, तो तुलसी बिनु मोल बिकातो। यदि कोई कहीं भी मेरे से पूछता कि कैसे हो तुलसी, किसी ने नहीं पूछा। जब किसी महापुरुष की ऊंचाई का भगवान चयन करते हैं तो पग पग पर कष्ट के जाल बिछा देते हैं। एक कवल भोजन भी नहीं मिलता था गोस्वामी जी। अगर भिक्षा के लिए दरवाजे पे खड़े हो जाते थे तो लोग तिरस्कार करके निकाल देते थे कि ये बड़ा अभागी है, जन्म लेते ही मां को मार दिया, दासी ने सेवा की वो भी मर गया, पिता तो बिल्कुल विरोध में थे, देखने भी नहीं आते, देखना भी नहीं चाहते थे। तो जिसके दरवाजे पे जाते वहीं से भगा दिए जाते, कोई प्यार नहीं।
कई दिन भूखे रहने पर स्वयं अन्नपूर्णा जगदम्बा वेश बदल के आई और गोस्वामी जी को भोजन पवाया। कह रहे यदि कहीं कोई मेरे से हित की बात पूछ लेता, मैं तो बिना मोल बिक जाता उसको कि कोई मुझे प्यार करता है। कहीं नहीं है। देखो, असली प्रेम का मतलब होता है जिससे हम प्रेम करते हैं, सिर्फ प्रेम करते हैं, कोई स्वार्थ का संबंध नहीं, कोई लेन देन वाला व्यापार नहीं, हृदय से जीवन समर्पित करके हम उनको प्रेम करते हैं। ऐसा कोई नहीं मिला। अगर हमें थोड़ा भी कोई प्यार देता तो मैं बिक जाता, क्योंकि प्रेमी हृदय था। परंतु अब मुझे पता चला कि सच्चा प्यार करने वाले सिर्फ आप हो प्रभु, इसलिए मुझे किस नीच को किसी ने नहीं रखा, तो अब आप रखो या न रखो, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। यह है एकांतिक प्रेम, एकांतिक भक्ति, अपनी तरफ से पूर्ण समर्पण। तुम त्यागो सकते हो, त्याग सकते हो, महान हो, ईश्वर हो, पर हम आपको नहीं त्याग सकते। ये निष्ठा हृदय में धारण करनी, हर समय नाम जप राधा 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 राधा। हे प्रभु, आप मुझसे उदासीन हो जाए, अरे कोई ठीक आदमी नहीं है, ऐसा आप देख सकते हैं। हमारे अवगुण, हमारी चंचलता, हमारी भक्ति शून्यता, तो आप उदास हो सकते हैं, उदासीन। पर प्रभु, मैं आपको बता दूं, मेरी आशा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी उदासी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप नाराज मत होइएगा, मैं आपके लायक नहीं हूं, पर आपके गले पड़ गया हूं, अब आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। बहुत सुंदर हृदय के उद्गार है महापुरुषों के। ये अपना स्वार्थ पूर्ति करने वाले लोग पागल हैं, जो आपका नाम, आपकी चर्चा ना करके केवल विषयों की चर्चा, धन समेटना, भोग भोगना। गोस्वामी जी कहते ये पागल हैं। क्यों पागल क्यों हैं? अपने समय को व्यर्थ में नष्ट कर रहे हैं। अगर राम कृष्ण हरि नाम चल रहा है, सतमार्ग में चल रहे हो, अपने कर्तव्य का भगवत भाव से पालन कर रहे हो, तब तो ठीक है। प्रभु को भूले हुए केवल भोगों का संचय, स्वार्थ की बुद्धि, तो कह रहे हैं गोस्वामी जी पागल है। आयु का ठिकाना सेकंड का नहीं, कल्पना कल्पों की कर रहे हैं, व्यवस्था हजारों वर्ष की कर रहे हैं। आप जो हमारे ऊपर कृपा दृष्टि न किए होते तो मेरे अंदर ये बात ना आती कि मैं आपको नहीं छोड़ पाऊंगा। आपने ही कृपा दृष्टि करके मेरे हृदय में ये दृढ़ता दी है कि कुछ भी हो जाए मैं आपको नहीं छोड़ सकता। चाहे जितना कष्ट हो, परिस्थिति हो, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। अब आपको सही बताएं, जब आप ऐसा सोच लेंगे तो हर कष्ट में प्रभु आपको नहीं छोड़ सकते। वैसे चाहे ध्यान ना लगे, जब ज्यादा कष्ट है तो छाए रहते हैं दिमाग में, छाया रहता है नाम, पद की कृपालुता बरसती रहती है। बाहर से शरीर पीड़ा युक्त है, अंदर से हृदय में आनंद है। मैं आपसे कह रहा हूं प्रभु कि मेरे अभिमान की बात है कि मेरी आशा केवल आप में लग गई है। ये मेरे अभिमान का विषय है कि अब आशा केवल आपसे, आशा एक राम जी से, दूजी आशा तोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़ दे। ये पागलों की सी बातें हैं, अमुक मेरे, अमुक मेरे, अमुक संपत्ति मेरे, ये सब। अभी शरीर छूट जाए सब खत्म हो गया। आपके सिवा कोई आशा नहीं रखूंगा प्रभु। मेघ पानी का दान करता है, प्राणियों के प्राण की रक्षा करता है, उसे कोई कमी थोड़ी है जल की। पानी देकर जीवन की रक्षा करने वाले मेघ को किसी से कुछ चाहिए क्या? नहीं, स्वाभाविक वर्षा करता है, उसके बदले में कोई चाह नहीं रखता, सबको जीवन दान देता है। परंतु ऐसे उदार मेघ से क्या कोई प्यार करता है?
हां, एक है जो प्यार करता है, जिसका नाम पपीहा है। वो पपीहा पी पी करके मेघ की सराहना करता रहता है। मेघ बरसे तो पी पी, और मेघ ना बरसे तो, मेघ ओला बरसे तो या आग बरसे तो, उसको इससे मतलब है। वो केवल मेघ से प्यार करता है। जैसे सर्वमंगलकारी मेघ संपूर्ण प्राणियों को जल वृष्टि के द्वारा जीवन प्रदान करते हैं, उसी से सब अन्न आदि। पर कोई क्या मेघ से प्यार करता है क्या? बोले नहीं। तो मेघ से एक प्यार करता है, पपीहा। चाहे जैसी परिस्थिति हो, वो अपने मेघ की कृपा ही मानता है, दुलार ही मानता है, चाहे वो पाहन क्यों न बरसावे। अंग चोटिल हो रहे हैं तो उसको मेघ के स्पर्श का सुख मिल रहा है। हे अटल प्रेम के नियम का निर्वाह करने वाले प्रभु, ये मेघ पपीहे को बिना ही किसी स्वार्थ के स्वाति का जल देता है, जीवन दान। इसमें उदारता मेघ की है और लगन पपीहा की है। परंतु मेघ की उदारता से ज्यादा सराहना उस पपीहा की है, चातक की है, जो केवल मेघ से प्रेम करता है और हर कष्ट सहता है। ठीक ऐसे ही भगवान तो सब पर कृपा की वर्षा कर रहे हैं मेघ की तरह, पर कोई पपीहा की तरह बड़ा भाग्यशाली भगवान से प्रेम करता है। भगवान उसमें दिव्यता लाते हैं तो बड़ाई भगत की होती है। बड़े कृपालु, छुप के बरसते हैं, कोई जान न पावे। करें करावें आप सब, जने बड़ाई दे। ऐसा आपका स्वभाव हमने देखा, गोस्वामी जी कह रहे हैं। पवित्र और पुष्ट करने वाले जल को मछली से लेस मात्र भी लाभ नहीं है। जल को मछली से कोई लाभ नहीं, कोई संबंध नहीं मानता जल। पर मछली इतना प्यार जल को करती कि जल के बिना जी नहीं सकती। ऐसे ही उपासक को यदि अनुभव हो कि भगवान हमें सुख नहीं दे रहे, हमारी रक्षा नहीं कर रहे, हमको ऐसा अनुभव नहीं हो रहा, तो इस कोटि का उपासक होना चाहिए। पहला बताया चातक, दूसरा बताया मछली। जल मछली से कोई संबंध नहीं रहता, लेकिन मछली जल से इतना संबंध रखती कि प्राण निकल जाए यदि जल से वियोग हो जाए। ऐसा उपासक होना चाहिए कि हम भगवान से कोई चाह, आकांक्षा, परिस्थिति सुधार की बात न कहें। आप औरों से प्यार करो, पर मैं आपसे प्यार करता हूं। आपका चिंतन छूटे तो प्राण त्याग दूंगा, मछली की बात। ये बहुत ऊंची स्थिति है, जहां वो अपने प्राण बचाने के लिए जल में पहुंचने की चेष्टा करती है और नहीं पहुंच पाती है तो अपने प्राण विसर्जन कर देती है। पर जल तो जड़ वस्तु, वो जानता नहीं कि मछली इतना प्यार करती। पर आप तो प्रभु जानते हैं, जो मछली की भांति आपसे प्यार करता है, भले इस जन्म में उसको ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि मेरे को भगवत प्राप्ति हो गई, चल रहा है प्रभु की तरफ, तो उस जड़ जल से प्रीति करने वाली मछली वहां तक नहीं पहुंच पाई, प्राण निकल गए। पर भगवान से प्रीति करने वाला उपासक जितने भी कदम चला है, शेष कदम भगवान चल के आ जाते हैं, और उसके जब प्राण निकलते हैं तो भगवान की आनंद वृत्ति को प्राप्त होता है। हे प्रभु, मेरे से आपको कोई लाभ हो ऐसी संभावना ही नहीं, क्योंकि आप पूर्ण हैं, मेरी जरूरत आपको नहीं है। मेरे से आपको कोई सुख पहुंचे, आप सुख सिंधु हैं। मैं आपको कहीं रिझा पाऊं, ऐसे एक भी गुण नहीं है। ये भगवत प्राप्ति का सहज स्वरूप है। दृढ़ आश्रय, दृढ़ भरोसा। परंतु जब हमने ठान लिया है कि हम केवल आपका ही नाम जप करेंगे, आपके ही आश्रित हैं, तो मुझे लगता है अब आप रुक नहीं पाओगे। आपका स्वभाव ऐसा है, आप मेरी तरफ खींचे चले आओगे
और मुझे गले लगाओगे, पक्का। गोस्वामी जी कहते मैं आपके स्वभाव को जानता